कोमल, सबसे पहले आपके पास आते हुए मधुकर को कोर्ट ले जाया जा रहा है, यही वो मुख्य आरोपी है जिसकी तलाश लगातार चल रही थी, अब गिरफ्तार हो चुका है और सवाल बड़े होने हैं कि फंडिंग कहां से होती थी, क्योंकि यही वो मधुकर है जो फंड को एकत्र करता था। आखिर बद इंतजामी क्यों हुई उस दिन, हादसे वाले दिन? तमाम सवालों की फेहरिस्त है जिसके अब जवाब मिलेंगे, लेकिन इससे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मधुकर को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा एसएसपी की तरफ से की गई है और उसमें जो खुलासे किए गए हैं काफ़ी अहम खुलासे हैं। क्योंकि देखिए मधुकर जो है वो दो भूमिका में था, एक आयोजक की भूमिका, दूसरा फंड इकट्ठा करना। जब भी ये सत्संग का ऑर्गेनाइज करवाते थे तो उसमें फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी मधुकर की ही होती थी। साथ ही साथ अगर हम उस कार्यक्रम की बात करें तो देखिए कार्यक्रम में लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, लेकिन अगर सेवादारों की बात करें तो हजारों की तादाद में तो बाबा के सेवादार थे। तो ऐसे में उनको यूनिफॉर्म वितरण होता है, तो वो यूनिफॉर्म के लिए पैसे कहां से आते हैं? इतना बड़ा कार्यक्रम हो जाता है, उस कार्यक्रम के लिए पैसे कहां से जुटाते हैं? आखिर फंड कहां से आता है? इसे लेकर के इसके राजनीतिक एंगल से भी पुलिस जांच करेगी। लेकिन अब कोर्ट में पेशी के बाद देखिए ये खुलासा हो पाएगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या रिमांड मिलता है, और रिमांड मिलता है तो कितने दिन के रिमांड होंगे, क्योंकि ये जो सवाल है ये काफी ज्यादा अहम सवाल है। क्योंकि 121 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद आयोजक फरार हो जाता है। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके की जानकारी आप लगातार दे रही हैं कि अब मनी ट्रेल का ये पूरा जो मामला है वो आने वाले समय में निकलकर आने वाला है। प्रगति भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, प्रगति न्यायिक आयोग की टीम भी पहुंची हुई है, क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? तस्वीरें भी हम लगातार देख पा रहे हैं। प्रगति, बिल्कुल, देखिए यहाँ एक जांच की जो टीम है वो पहुंच चुकी है और मुआयना कर रही है। सबसे पहले देखिए इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पर टाइम यहाँ लिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, भवेश कुमार सिंह और हेमंत राव नजर आ रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, और वो सबसे पहले फील्ड पर पहुँच कर इंस्पेक्शन कर रहे हैं। हर एक पॉइंट, हर एक बिंदु को सोच समझकर यहाँ पर परखा जा रहा है। बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, दोनों साइड्स की तरफ जाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए। कई अधिकारी मौके पर मौजूद है। ब्रजेश जी, कौन से वो पॉइंट्स यहाँ पर सबसे पहले क्या कुछ खुलासे हुए हैं अभी शुरुआत में? Please, let us do our job. Please. चलिए देखिए यहाँ पर अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में ब्रजेश श्रीवास्तव दिखाई दे रहे हैं, भवेश कुमार हैं, हेमंत राव हैं। कोशिश यही है कि सबसे पहले जितने भी वो बिंदु हैं उन्हें देख लिया जाए, क्योंकि यही वो स्पॉट है, यही वो घटना स्थल है जहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ था और 121 लोगों की मौत की खबर यहाँ पर सामने आई थी। सबसे पहले देखिए इंस्पेक्शन यहाँ पर हो रहा है और आप टीम देख सकते हैं, इसके अलावा एसडीएम, एडीएम और पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। खंड विभाग अधिकारी की मैं अगर बात करूँ, इसके अलावा अग्निशमन की टीम पहले पहुँच चुकी है, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके पहले यहाँ पर पूरी बंदोबस्त और तैयारी कर ली गई है। तो आप देख सकते हैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आगे वो गेट है। संतोष, एक मिनट वो गेट भी दिखाइएगा। ये वो गेट है जहाँ से बाबा निकले थे, और पीछे की तरफ आप जो देख रहे थे जहाँ अभी इंस्पेक्शन चल रहा था वो जगह है जहाँ पर एकदम स्टैम्पीड की खबर सामने आई थी और भगदड़ मचा था, और आगे वाला वो गेट जहाँ से बाबा निकले थे। ठीक है, ठीक है प्रगति, आप लगातार ग्राउंड जीरो से ये बता रही हैं कि वहां पर जांच आयोग की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, इंस्पेक्शन की जाएगी, उसके बाद आगे की रिपोर्ट जो है वो तैयार होगी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एसपी का बयान आया। शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही मानी है एसपी ने, बद इंतजामी के चलते हादसा हुआ है। ट्रस्ट के बैंक खातों की जांच जारी है। सेवादार मधुकर फंड एकत्र करता था, इस बात को माना है। देखिए पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ है, आपको सुनवाते हैं। अभियुक्त देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई, जिसके चलते घटना घटी।
और कई जाने गए। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जा रही है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है, एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखेत को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पे संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत तो देखिए, हाथरस हादसे पर यूपी की सियासत अब गर्मा गई है। अखिलेश यादव लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो इसके ठीक उलट मायावती सूरजपाल समेत आयोजकों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यानी विरोधी अपनी सुविधा के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खुलेंगे राज। आरोपियों पर नकेल, बाबा जाएंगे जेल। भक्त पूछे बाबा का पता, 4 दिन कहां लापता। हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा साकार रूप में अवतरित हुए और 121 लोगों की मौत पर दुख जताया। अब जरा सोचिए, जो बाबा अपने को विष्णु का अवतार बताता हो, चक्रधारी होने का दावा करता हो, वो भला क्यों पिछले 4 दिनों से छिपता फिर रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल का बयान। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, 4 दिन से लापता बाबा कैमरे के सामने तो आए, लेकिन अब जरा बाबा साकार के वकील साहब की बात सुनिए। बाबा क्यों इतनी देर में आए? तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए। कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकारहिरी ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में है, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मन स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित है। आपने कहा, सवाल ये है कि बाबा अगर आश्रम में थे तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं आए। वैसे ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को मजबूरन सामने आना पड़ा। 2 तारीख को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में हाथरस पुलिस ने FIR दर्ज की। आरोपी के तौर पर
मधुकर का जो है नाम उस एफआईआर में लिखा गया और 4 दिन बाद जो मधुकर की गिरफ्तारी अब हाथरस पुलिस द्वारा की गई। हालांकि इन 4 दिनों में लगातार हाथरस पुलिस द्वारा ये बोला जा रहा था कि मधुकर को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार 4 दिनों के बाद अब मधुकर की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसरा है। जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां कोई नजर नहीं आया। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील एपी सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। पर घर की तस्वीरें दिखाएं हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुडिशियल कमीशन जांच में जुट गई है और लोगों से हाथरस कांड के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। एएनआई को बाबा मिल जाता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, एएनआई को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए। बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं कर रही है। हाथरस कांड की जांच जारी है। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 4 दिनों से लापता बाबा सामने आ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा कि हाथरस कांड हादसा है या साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।